अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्टैंड अप पोटे साहब भैया को सामना इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, वो बड़े भी चला तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें इंशाल्लाह। सीर फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट साथ तजर्बा रिपोर्ट से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज का जो मौजू है ये ब्रीडिंग के मतलब है। ब्रीडिंग से पहले कुछ फीडिंग के ऊपर भी बात हो जाए तो बेहतर होगा। ये कुछ बच्चों ने रात की मूँगफली खाई और जो छिलके वगैरह पड़े हुए थे, तो ये मैंने छिलके हैं उनको मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें, ये बरीक इस तरह का कर लें इसको, तो इससे चूज़ों को खाने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। मुर्गियाँ आसानी से खा जाएंगी, चूज़े भी खा जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर प्रोटीन का ख़जाना होता है, कैल्शियम होती है और बहुत से मल्टी विटामिन इसके अंदर है। मेरी पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है मूँगफली के छिलकों पर, वो भी आपको वाच कर सकते हैं। और तो मैं देखूँगा, अगर लिंक मिल गया तो मैं इधर लगा दूँगा। तो ये देखिए, रात के कुछ दाल चावल बच्चों ने छोड़े हुए थे, वो पड़े हुए थे, तो वो मैंने इकट्ठे कर लिए और उनको मैंने गर्म कर लिया, क्योंकि मौसम सर्दी का चल रहा है। तो चावल ठंडे हो जाते हैं, तो फिर ठंडे चावल छोटे चूज़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। ये मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर कुछ धनिए के पत्ते वगैरह पड़े हुए थे, पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, जो टानियाँ वगैरह थी डाने, वो मैंने काट के इसके अंदर बरीक कर डाल दी हैं। ये इस तरह का जो मिक्सचर बन गया ये। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। सारा ये नेचुरल ग़िज़ा बन गई है, ऑर्गेनिक ग़िज़ा बन गई है। ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत खुश होकर खाएंगे। वैसे अगर आप वो मूंगफली के छिलके पीस के अगर डालेंगे तो वो मुर्गियाँ इस्तेमाल करेंगे नहीं, खाएंगी, उनको मुंह नहीं लगाएंगी। इस तरह जो मिक्स हो जाएगी फिर इस खुराक के अंदर, तो फिर वो इजीली इसको खा जाएंगी और उनका पेट भर जाएगा और उनको एनर्जी भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हर चीज़, यानी कि जो कुछ उसके अंदर है, फल उसके अंदर चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला वो उनका फ़ायदा उठाएँगी। तो ये देखें, ये मैं डाल दिया है चूज़ों को। ये देखें, ये मैंने आगे रख दिया है। तो ये चूज़े अब खाएंगे नहीं इनको, क्योंकि जब तक मुर्गी मुंह में उनको डाल के उनको दावत नहीं देगी खाने की, ये मुंह नहीं लगाएंगे किसी चीज़ को भी। ये एक साइकी है चूज़ों की, एक नेचर है चूज़ों की। अल्लाह ताला ने उनको एक हिकमत दी हुई है कि वो माँ के आर्डर के ऊपर ही चलते हैं। ऊपर चीज़ जो फेंक दी हो, जो बना दी हो, अर्ली एज में वो उसको मुंह नहीं लगाएंगे जब तक उनकी माँ टेस्ट करके उनको, यानी कि मखसूस स्वाद निकाल के उनको दावत देगी कि ये चीज़ खा लो। तो वो अपनी माँ के मुंह की तरफ देखते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि माँ ने खा लिया, टेस्ट कर लिया, वो उनको मखसूस स्वाद में बुला रही है, फिर वो खाना शुरू करेंगे। तो ये इनकी एक साइकी, एक नेचर बार जिनकी आदत को नोट करना, ये भी एक मुर्गबानी का हिस्सा है। तो ये अब ये नीचे चूज़े हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, जो पहली मुर्गी के हैं, काली मुर्गी का साथ भी। तो ये जो बचे हुए चावल है, मैंने इनको डाल दिए हैं, ये भी खुश होकर खा रहे हैं। आधे ऊपर डाल दिए, आधे नीचे डाल दिए। तो ये कुछ फीडिंग के मतलब बात हो गई थी कि जिस तरह की जो घर में पड़ी हुई चीज़ें बेकार, जिनको समय के हम फेंक देते हैं, तो उनको इस्तेमाल में लाने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है कि किस चीज़ के लिए फ़ायदा है। तो बहरहाल आज की ब्रीड जो है, आज की मौजू है, वो ब्रीड के मतलब जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि ब्रीड, ये चूज़े आप देख रहे हैं ना, ये 4 चूज़े ये मैंने रखे थे 12 अंडे मुर्गी के नीचे। इस मुर्गी, ये मुर्गी बहुत बचेल है, बहुत अच्छे अंडे हैच करती है, बहुत अच्छे बच्चे पालती है। तो बहरहाल मैंने इसके नीचे 12 अंडे रखे थे, तो 4 चूज़े निकले हैं। इसकी वजह क्या है, कुछ गलतियाँ कौन सी हुई या कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से ये 12 में से 4 चूज़े निकले हैं, यानी कि रिज़ल्ट जो है 50% भी नहीं आया। तो इसको यूट्यूबर बताते हैं अपनी कामयाबियाँ, तो बहुत झंडे गाड़ कर बताते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो तजर्बात बंदा करे, उसका चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो या गलती हो या उसमें कामयाबी हो या नाकामी हो, वो सब चीज़ें भाइयों के साथ शेयर करना होता है, क्योंकि इल्म को छुपाना नहीं चाहिए। जो इल्म को लोग छुपाते हैं ये वो नाकाम हो जाते हैं। ये देखिए, ये सुबह का टाइम है, ये खुडे छोटे सब बंद किए हुए हैं। ये इधर भी तरपाल लगी हुई है, इधर भी लगी है। अभी धूप सामने सिर्फ आई है। जो चूज़े आपको दिखाए हैं, ये इस साइड पे देखे, ये छापर लगा के मैंने इनको कवर किया हुआ है। तो ये सर्दी में इनको बचा कर रखें। ये सामने दूसरी तरफ से भी मैं वो दिखाता हूँ, वो तरपाल डाली है, इनको भी कवर किया है। ये कुछ फूल वगैरह नज़र आ रहे हैं सेटअप के। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मौसम के फूल और पौधे वगैरह भी, ये भी सेटअप के साथ रखा करें। इससे उनका जो दिल वगैरह आता है अच्छी तरह, जिस तरह इंसानों को अच्छे लगते हैं परिंद, दरख्त वगैरह, फूल वगैरह, ये भी इनको भी अच्छा लगता है। तो ये ब्रीडिंग के ऊपर बात हो रही थी। ये ब्रीडिंग का मौसम होता है ख़ास,
यानी कि बहार का मौसम ये परिंदों के लिए भी और जानवरों के लिए भी होता है। ये कुत्तों का भी मौसम में बहार के अंदर ही ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो शुरू होता है। तो ये देखा होगा कि अक्सर आपने बहार के मौसम में एक कुतिया के मगर 5-5 7-7 कुत्ते लगे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये उसके बहार के मौसम में उसके वजाइनल से एक मखसूस किस्म का मादा निकलता है। उसकी जो बू होती है वो उन कुत्तों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है और सब कुत्ते उसके पीछे चल चल पड़ते हैं। तो वो जो मखसूस बू होती है उसकी वजह से इंट्रैक्शन होती है कुत्तों के अंदर। तो कुत्ते जो होते हैं वो मुर्गी के पीछे कुतिया के पीछे लग जाते हैं। तो वो सिर्फ उस मादे की स्मेल की वजह से बड़े से बड़ा वफ़ादार कुत्ता भी हो जिसको आपने बड़ा पाल पोस के बड़ा जवान किया, वो भी जब वो स्मेल सूंघेगा तो वो आपको छोड़ कर वो कुतिया के पीछे भाग जाएगा। बहरहाल हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी शायरी की है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कुत्ते की वफ़ादारी के ऊपर। लेकिन जब ये ब्रीडिंग का सिस्टम आता है, सीज़न आता है, तो जब जब कुत्ता स्मेल सूंघता है तो वो अपने मालिक को भी छोड़कर उस कुतिया के पीछे भाग जाएगा। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है कुत्तों का, बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये कुछ नए मेहमान आ गए हैं हमारे सेटअप के ऊपर। ये एक बच्चे ले आए हैं जोड़ा खरगोशों का। ये देखिए ये कुछ पत्ते मैंने डाल दिए हैं, ये नियाज़बो के। ये खरगोश भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखे ये भी ब्रीड करने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपना मूड बना रहा है ब्रीडिंग का। तो ये कुछ ये खरगोश ने पत्ते खा लिए हैं, बाकी जो बच खच गए हैं इंशाल्लाह वो जो है वो चूज़े वगैरह निकलेंगे, अभी बाहर निकालेंगे, मुर्गियाँ बाहर निकालेंगी तो इनको खाना शुरू कर देंगे। तो बहरहाल आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये जो आप चार चूज़े जो देख रहे हैं आप, ये 4 मुर्गी के साथ चूज़े देख रहे हैं। तो ये चूज़े जो है ये इनका रिज़ल्ट ख़राब इसलिए हुआ है कि भाइयों कुछ तो मौसम की वजह भी आप कह सकते हैं कि मौसम दिन को गर्म होता है, रात को सर्द हो जाता था, तो वो भी कह लें। बाकी कुछ ये है क्रीज़ के दौरान जो मुर्गे क्रॉस करते हैं मुर्गियों को, तो जो रिज़ल्ट आता है वो 50% से भी कम आता है। ये सामने आपके रिज़ल्ट है 50%, क्योंकि वो गुल्ले निकाल रहे होते हैं, पर निकाल रहे होते हैं। ब्रीडिंग अगर कुछ मुर्गे तो ब्रीडिंग करते नहीं क्रीज़ के दौरान। अगर आप कोशिश करके या खुराक गर्म मुर्गा खुराक बहुत गर्म दे रहे हैं उसको, तो वो अगर वो उसकी हीट की वजह से कर भी लेता है तो फर्टिलिटी रेट जो आपको सामने है ये नज़र आ रहा है कितना आता है। तो बहरहाल ये इसी तरह की चीज़ें नोट किया करें कि क्रीज़ के दौरान जो आपने रिज़ल्ट लेना होता है मुर्गे से, या तो कुछ भाई ऐसे करते हैं कि वो क्रीज़ के दौरान मुर्गा पर भी खाती हैं मुर्गियाँ, तो वो ऐसे होता है कि वो खुडे में एक दफ़ा 1 या 2 मिनट के लिए मुर्गी छोड़ देता है, क्रॉस कर लेता है, फिर बाहर निकाल लेते हैं। ये सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया है, अगर नहीं बताया तो मैं डिटेल आपको बता दूँगा। बहरहाल ये क्रीज़ के दौरान जो रिज़ल्ट होता है ये वो इतना अच्छा नहीं आता, 50% भी नहीं आता, 40% तक आया। देखिए ये मुर्गा सुबह सुबह है, मस्ती कर रहा है, ये देखिए इसकी मस्ती। ये मुर्गा बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है। देखिए इसके चलने का अंदाज़ देखे, इसका कदम उठाने का अंदाज़ देखे ज़रा। तो ये सुबह सुबह निकला है, मस्ती कर रहा है। तो ये देखे माशाल्लाह। तो बहरहाल ये एक वीडियो थी भाइयों की जो आपने इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। क्रीज़ के दौरान जो रिज़ल्ट आता है वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, इसी वजह से इस मुर्गी के 4 कुछ तो अंडे बने हुए थे बच्चे, कुछ वो मौसम की वजह से डेड हो, कुछ के अंदर बने नहीं थे। तो वो क्रॉस की फर्टिलिटी ना होने की वजह से वो रिज़ल्ट इस तरह का आया है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है इंशाल्लाह का आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें ये आ गए हैं मुर्गे, जो मैंने नियाज़बो के पत्ते डाले थे वो खाने शुरू कर दिए हैं। तो ये मुर्गी जो आपको लाल नज़र आई है ये भी अंडों पे बैठी हुई है, ये भी ब्रीड मुकम्मल कर रही है। तो ये खरगोश भी बाहर आ गए हैं, तो ये इन्होंने खाने शुरू कर। ये नियाज़बो बड़ी अच्छी चीज़ है मुर्गियों के लिए, बहुत मैदा जो होता है अच्छा रहता है, इससे सब्ज़ होने के बावजूद इनका हाजमा ख़राब नहीं होता, यानी कि बिट पतली नहीं होती। बिट मुर्गी को है जो ये भी इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बिट को देखकर आप कैसे जजमेंट करते हैं मुर्गा या मुर्गी बीमार है या तंदुरुस्त है या किस तरह का मसला है, मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो ये देखें ये छिलके पड़े हुए हैं माल्टों के, तो वो इंशाल्लाह ये खरगोश का आ रहे हैं। बार कोई चीज़ भी होती है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ये बचे खुचे छिलके जो होते हैं जो मुर्गियाँ नहीं खाती ये खा जाते हैं। तो ये सफाई वगैरह की है, छत की कुछ कंस्ट्रक्शन का काम नीचे चल रहा था, उसकी वजह से वीडियो भी नहीं काफ़ी देर तक नहीं बना सका। ये इनका सेटअप बनाया हुआ बना दिया मैंने, ये देखें इंशाल्लाह। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भाइयों को समझ आ गई। अगर आप चैनल पर नया तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें और पहले ही बटन पर दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँच रहे। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद, अल्लाह हाफिज़।